हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की तरफ से एक और वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि चंडी में स्थित है, यानी कि नालंदा में। अब दोस्तों, ये जो चंडी में स्थित है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें जो पद है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो चीज़ें हैं, वो जनरली आपको दो चीज़ें जाननी होती हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन, कि कौन क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि इसके लिए जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इसमें जो है एआईसीटी का क्या रोल है, एआईसीटी ने क्या-क्या डिटेलिंग्स दी रखी हैं, उसको भी हम देखेंगे। इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। बिना एग्ज़ाम के आपको ये सिलेक्शन लिया जा रहा है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, किन-किन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे बहाली आई है, उसको भी हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी में एक बहाली आई है, जो आई है वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये बोल रहे हैं कि भैया, अगर आप गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इस जॉब को करना चाहते हैं, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा। क्या-क्या लेके जाना होगा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विथ ऑल, जितने भी ऑल ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको ले जाना होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि हार्ड कॉपी जो है सीवी का वो एक होना चाहिए, और एक सेट फोटोकॉपी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। अब इसमें समझ लीजिए कि एकेडमिक सर्टिफिकेट्स कहने का मतलब है कि 10th से लेके जो भी आपका हाईएस्ट है वहाँ तक आपको चाहिए पूरा। और मैं इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में आगे आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पोस्ट और वेन्यू के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे पोस्ट जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिया गया है, और लैब असिस्टेंट का भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिया गया है। इंटरव्यू का डेट 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रखा गया है, एचओडी सीएसी रूम, रूम नंबर 117, एनसी चंडी नालंदा में। अब गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास एमटेक होना चाहिए, ठीक है। और लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सीएसई में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि जो एमटेक है वो मिनिमम है। अगर आपके पास पीएचडी है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, या आपके पास गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भी आपको प्रीफरेंस मिलेगा, या किसी टीचिंग एक्सपीरियंस का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रीफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो एआईसीटी और डीएसटीटी पटना के नॉर्म्स के हिसाब से है। यानी कि क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें मानदेय जो मिलेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर को 1500 रुपये पर क्लास मिलता है, और जो लैब असिस्टेंट होता है उसको 800 रुपये पर क्लास मिलता है। ये इंगेजमेंट जो है ये पूरी तरीके से दोस्तों क्या है, टेम्प्रोरी है, नेचर में टेम्प्रोरी है। और जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिन्यूमरेशन है वो मैंने भी आपको बता दिया। इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियली और फुल्ली एडवर्टीजमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा। आप इंटरव्यू देने जो आप जाइएगा उसके लिए कोई खर्च ये नहीं देंगे। दूसरा चीज है कि रोस्टर रूल या रिजर्वेशन जो बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, यानी कि जो बिहार के रहने वाले हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाहर वाले जो स्टूडेंट है जो बिहार के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में यह इंटरव्यू देना पड़ेगा। बाकी बोला जा रहा है कैंडिडेट शुड चेक द वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो हम लोग देखेंगे वेबसाइट पे क्या है क्या नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑफिशियल लेटर है नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो प्रिंसिपल सर की तरफ से निकाला जाता है, कॉलेज की तरफ से निकाला जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है, देख लीजिए 18/11 का ये लेटर निकाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको 10th से लेके, अगर आप डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा, और एमटेक वाले पोस्ट के लिए तो एमटेक, इसके तक आपको पूरा जितना भी मार्कशीट आपके पास है प्लस सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आप जो सीवी अपना बनाएंगे वो लेके जाएंगे। तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका गेट स्कोर। अगर आप गेट निकाल रखे हैं तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। और चौथा आपको चाहिए यहाँ पे आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, नहीं तो आपको वापस आना पड़ सकता है। पांचवा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी है तो कास्ट, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है और 2 फोटो भी लेना है।
इसके साथ-साथ अगर आपके पास किसी वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो भी ज़रूर लगाइएगा, ये आपको फ़ायदा करेगा। और इस सब का 1 सेट उन्होंने बोला है, लेकिन आप 2 सेट ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा। 2 सेट ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा उसपे और फिर आप जाइएगा। क्योंकि है क्या, वहाँ पे जब बोला जाएगा तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो 1 सेट एक्स्ट्रा लेके जाइए, जनरली हर कॉलेज में 2 सेट बोला जाता है, तो यहाँ पे 1 ही सेट बताया गया है। अब आइए ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या अपडेट है, क्या नहीं है। तो ये नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पे नोटिस फ्लोट करता रहता है, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको इसको देखने में कि यहाँ पे कब आएगा, नहीं आएगा, किस तरीके से, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें है क्या कि जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको है यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो बोल रहे हैं कि आप जो है अपडेट आप चेक कीजिए, मतलब हमारे वेबसाइट को लगातार आप देखते रहिए, वहाँ पे अपडेट मिलेगा। लेकिन क्या एक्चुअली में ये अपडेट देते हैं, नहीं देते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिस में भी आप चेक कर सकते हैं और खुद से जाके। और दूसरा, हम जब नीचे की तरफ आते हैं, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सर है यहाँ के, डॉक्टर भगवान श्रीराम, प्रिंसिपल एनसी चंडी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है यहाँ के। और यहाँ से नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 13 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच इन्होंने नोटिस अपडेट नहीं किया है, ये जो एडवर्टीजमेंट है उसके लिए। तो आपको ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा? तो इस एडवर्टीजमेंट को आपको प्राप्त करना होगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप इसके एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। बाकी दोस्तों, आप जो है इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई टॉपिक लगता है जिस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, तो उस टॉपिक को भी बताइए, हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम जो है उस टॉपिक को आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच।